सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की फाइनल कट ऑफ जारी हो चुकी है और पूरे साल जो स्टूडेंट को इंतज़ार रहता है कि वो प्रीलिम्स की कट ऑफ का रहता है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई है 75.4 बन गई है जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 68.02 गई है, और ओबीसी की 70 मतलब 74.75 गई है। तो कहने को हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है लगातार घटती जा रही है। अगर हम कंपेयर करें तो ये देखते हैं, ये 2023 की है, 22 की है, 2021 की है, 2020 की कट ऑफ है, 2019 और 2018। तो ये लगातार कम होती जा रही है। देखो 2018 में प्रीलिम्स में 98 कट ऑफ थी, 2019 में भी 98 थी, 2020 में ये 92.51 हो गई, 2021 में 87.54 हो गई, फिर 2022 में लगभग ये 88.22 हो गई, और 2023 में ये लगभग 75 पहुंच गई। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि यूपीएससी जो सीसैट का पेपर होता है वो धीरे धीरे काफ़ी टफ होता जा रहा है, और जीएस का भी पेपर जो लास्ट ईयर आया था काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो जीएस का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। अगर हम मेंस की कट ऑफ की बात करें तो मेंस की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम कंपेयर करके देखें तो 2023 में ये मेंस में 741 953 थी। अगर हम 2022 की कट ऑफ, 2023 की कट ऑफ और 2021 की मेंस की कट ऑफ, 2020 की कट ऑफ देखें तो देखो यहाँ पे 741 है, यहाँ 706 है, यहाँ 748 है, यहाँ 715 है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जितना प्रीलिम्स में फ़र्क आ रहा है कट ऑफ में इतना मेंस में नहीं है। यहाँ पर देखो 745 है, ये 713 है, ये 736 है, यहाँ 687 है, यहाँ 953 है, यहाँ 953, ये देखो 923, 916, 960, 944। तो इसमें मेंस में इतना बड़ा वेरिएशन नहीं है जितना प्रीलिम्स की कट ऑफ में हमें देखने मिल रहा है। प्रीलिम्स की कट ऑफ कम होने का रीज़न यही है कि सीसैट का पेपर तो टफ हो ही रहा है, काफ़ी टफ हो रहा है, और उसके साथ में जीएस का पेपर भी टफ हुआ है। तो आगे हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका डिस्कशन करते हैं। देखो जो जीएस वन का जो पेपर है अब कट ऑफ 75 तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है 75 नंबर तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टैटिक पोर्शन जो है इस पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपका स्टैटिक पोर्शन से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि इतनी कम कट ऑफ है तो आपका स्टैटिक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ही चाहिए जिससे कि आप ये कट ऑफ क्रॉस कर जाएं। उसके बाद एक रीज़न सी सेट में ये भी रहता है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो ये सोच लेते हैं हम रीजनिंग कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, बट अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है तीनों पोर्शन को लेके एक साथ वेटेज के साथ पढ़ना पड़ेगा। हमको लगभग बराबर का टाइम देना पड़ेगा, और हमें ये लगभग हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं, तो इन पे जो प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। आप ये कह सकते हैं आप जितना जीएस के लिए पढ़ रहे हैं लगभग उसका आधा या 1/3, 1/2 या 1/3 अपने हिसाब से आप देख लें कि आपकी मैथ किस तरह की है, तो 1/3 या 1/2 आपको टाइम देना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 1/2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट 1/3 तो आपको देना ही पड़ेगा हर हाल में इतना टाइम। अगर मान लो कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आपको सी सेट पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। तो अब ऐसा तो नहीं है, और आप ये सोच के बिल्कुल नहीं चले कि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है तो हम लास्ट के 8-10 दिन में पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। और एक रीज़न, इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि जो हम जैसे जीएस का पेपर देते हैं, इस बार हमने जीएस का पेपर दिया तो उसके बाद तुरंत बाद हमारा सी सेट का पेपर होता है। अब जीएस का जो पेपर था अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टफ था ये पेपर, और अप्रोच भी चेंज हो चुकी थी पेपर की, तो कहीं ना कहीं माइंड में तो रहता ही है। तो सी सेट का पेपर इसके वजह से, तनाव की वजह से खराब हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन नहीं थे सी सेट के अंदर, सिंपल क्वेश्चन थे, बट वो भी वहाँ पर गलत हो जाते हैं, हमारे प्रेशर इतना होता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो लगभग हम 5 से 7 टेस्ट क्या करेंगे जीएस के सी सेट के जो मॉक टेस्ट होते हैं एक ही दिन में सॉल्व करेंगे। जिस तरह से यूपीएससी एग्जाम लेता है, पहले जीएस वन का लेता है फिर सी सेट का एग्जाम होता है, तो उसी तरह पैटर्न पे आप सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आप एग्जाम के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे और थोड़ा प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा। इसके बाद में कुछ सी सेट की मैंने क्लासेस ली हैं, उसके अंदर मैंने 5 टॉपिक पढ़ा दिया आपको। क्लॉक पढ़ा दिया है, डायरेक्शन सेंस पढ़ा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज़ है और लेटर सीरीज़ है।